हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च बहुत अच्छे से करे होंगे। सो रिसेंट में क्यूपिड लिमिटेड ने दो प्रेस रिलीज लॉन्च किए हैं, दो प्रेस रिलीज लेकर के आए हैं। पहले प्रेस रिलीज में इन्होंने जापानीज क्वालिटी के रिगार्डिंग कुछ बात की है, तो आज इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड दूसरे प्रेस रिलीज में इन्होंने NBR, आपके जो नाइट्राइल फीमेल कॉन्डम्स है, उनके बारे में बात की है, जो कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। मैं दोनों को एकदम से खिचड़ी नहीं बनाना चाहती, एंड मैं दोनों टॉपिक्स को अलग अलग डिस्कस करने वाली हूँ। राइट, दोनों ही बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग एक प्रेस रिलीज है, फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ों को नोटिफाई करते हैं। एंड आई रियली बिलीव कि हाँ, क्यूपिड की जर्नी में बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं दोनों ही मूव्स। राइट, सो यार लेट्स टुडे डिस्कस अबाउट जापानीज क्वालिटी वाला क्या कंसेप्ट है, कंपनी क्या बताना चाह रही है थ्रू दिस जापानी क्वालिटी वाला वर्ड। राइट्स, मैं आपको थ्रू प्रेस रिलीज ऑथेंटिक वर्ड्स के थ्रू भी समझाऊंगी, एंड जो मेरा ओपिनियन है आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग इट विद यू। राइट, सो कंपनी यहाँ पर कहती है कि क्यूपिड लिमिटेड अनाउंसेस स्ट्रेटेजिक ब्रांड अलाइनमेंट, कीप इन योर माइंड स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग अलाइनमेंट मेड इन इंडिया विद जापानीज क्वालिटी। राइट, एंड यहाँ पर कंपनी बताती है कि यस, ये इन्होंने क्लियर किया फिर या Cupid Limited's commitment of combining both India's strong manufacturing capabilities with globally recognized standards of precision, reliability, and product excellence. The initiative has been made possible through a collaboration with Asia's oldest latex condom manufacturing company. And yeah, इसकी वजह से क्या होगा इनका, basically further strengthening Cupid's technological capabilities and reinforcing its global positioning. राइट, सो कंपनी यहाँ पर क्या करने की कोशिश करी है, एक बात को एक बार बहुत ध्यान से समझो, तीन शब्दों पे फोकस करो। मेड इन इंडिया विद जापानीज क्वालिटी, आपके दो वर्ड्स तो ये हो गए, मतलब दो स्टेटमेंट्स ये हो गए। तीसरा आपका ये है स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग अलाइनमेंट। सो व्हाट कंपनी इज रियली डूइंग, अगर मैं सीधी सीधी भाषा में समझाऊँ, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, जब आप उस पर लिख देते हो कि नंबर वन इन वर्ल्ड, या फिर जब आप उस पर लिख देते हो recommended by this celebrity, or recommended by the doctors, recommended by this and या फिर अगर आप उस पर किसी भी बहुत फेमस पर्सनालिटी का फोटो भी लगा देते हैं जस्ट लाइक फॉर ब्रांडिंग पर्पसेस, तो उसकी जो बेसिकली एक जो सेंटिमेंट है एक दिमाग में, जो उसका इमेज है, वो सडनली जस्ट ऊपर चले जाता है। एंड वी फील लाइक कि वाओ, इट्स अ सुप्रीम काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो एक्चुअल में लीड कर रहा है, शायद मार्केट को लीड कर रहा है। राइट, सो क्यूपिड इज ट्राइंग टू डू दैट एज वेल। यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, बनाएगी इंडिया में। ऐसा नहीं है कि कोई जापान से इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स, या फिर जापान के साइंटिस्ट या फिर उनको बुला करके अपना प्रोडक्ट बनवाएंगे, डिज़ाइन करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। द थिंग, येस, दे विल बी इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट क्वालिटी, दे विल बी इम्प्रूविंग देयर प्रोसीजर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज वेल। बट द थिंग इज कि क्यूपिड यहाँ पर कहना चाह रहा है कि येस, हमारा एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक ब्रांड अलाइनमेंट है, क्योंकि जापान जाना जाता है अपने प्रिसीजन के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी क्लीनलीनेस, कितना साफ है जापान, तो वो एक सेफ्टी का एक जो पर्सपेक्टिव है वो भी देता है कि हाँ, कितना क्लीन है, कितना सेफ है, कितना हेल्थ कॉन्शियस है। सो वो चीज़ यहाँ पर कंपनी बताना चाह रही है जापान का वर्ड यूज़ कर करके। अगर मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बोलूँ कि येस, वी आर अलाइनिंग विद जापान क्वालिटी। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सब यूज़ करें, एक्चुअली वो क्वालिटी डिलीवर नहीं करेंगे। यहाँ पे क्यूपिड फेक प्रोमिसेस नहीं करता है, ना कि फेक ब्रांडिंग में बिलीव करता है, जितना मैंने क्यूपिड को स्टडी किया है। येस, दे विल बी इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट्स अ लॉट। हो सकता है कि जापान की कोई स्पेसिफिक कुछ टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करे, या फिर उनसे इंस्पायर होकर कुछ नए नए चेंजेस लेकर के अपने प्रोडक्ट में, दैट इज़ एक्सट्रीमली लाइक अप्रिसिएबल, एंड बहुत सही चीज़ कंपनी यहाँ पर करी है। नाउ द मेन थिंग इज दैट कि एज यू नो, कॉन्डम्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर वेलनेस। एंड यहाँ पर एक एक ब्रांड वैसे है इंडिया के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें ऑलरेडी लिखा है कि जापान्स नंबर वन। सो दैट पर्टिकुलर लाइन इज हेल्पिंग देम टू लीड द मार्केट, और लाइक उनके लिए एक सेल्स ग्रोथ का काम करता है। एंड दिस इज द लाइक strategy which is Cupid is trying to imply in their brand, and it is completely like एक गेम चेंजर हो सकता है।
नाउ द मेन थिंग जो कंपनी यहाँ पे बताती है कि ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आपके जो क्यूपिड के ब्रांड कंज्यूमर्स है और OEM कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स है, दोनों को ही लाइक एक तरह से कह सकते हैं इफेक्ट करेगा इन अ पॉजिटिव मैनर. सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. द न्यू ब्रांडिंग फोकस इज डिजाइन टू रेजोनेट स्ट्रांगली विद बोथ इंडियन कस्टमर्स एंड कंपनी वैल्यूज. कंपनीज वैल्यूड कॉर्पोरेट OEM, this that is the original equipment manufacturer, partners worldwide. The initiative also marks a milestone in Cupid's limited 28-year journey in condom manufacturing, underscoring the company's continued focus on quality, reliability, and innovation. So it is completely said over here कि company दोनों ही ग्रुप्स यानी कि आपका इंडिया के जो भी ब्रांड कंज्यूमर्स है एंड जो भी आपकी OEM कस्टमर्स है क्यूपिड के. OEM कस्टमर सीधी सीधी भाषा में बोलूँ तो जो क्यूपिड से बड़े लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं, दैट इज़ योर WHO, अफ्रीका की गवर्नमेंट, ये सब कुछ. तो जहाँ से कंपनी को बहुत बल्क में ऑर्डर्स मिलते हैं वो. अब कैसे? फॉर क्यूपिड ब्रांड कंज्यूमर्स द इनिशिएटिव इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस इन क्यूपिड ब्रांड. ये हमारे ब्रांड के अंदर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा कि येस आई एम यूजिंग अ वेरी प्रीमियम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, वेरी health conscious product, very safe product, and it will gonna give some positive effects in return, right? So उसकी वजह से कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो एक रिपीट कस्टमर बन जाएगा, right? Aligning Indian customers with an elevated standards of trust, safety, and product reliability. So the main thing is कि trust, सेफ्टी एंड प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को मजबूत रखने के लिए एंड इन द सेंस कि ये बढ़ जाएगा इंडियन कस्टमर्स की एक जो सोच है उसके अंदर, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसके अंदर. एंड द थिंग इज़ कि यहाँ पर कंपनी कम्प्लीटली काम करी साइकोलॉजिकल ब्रांडिंग पे एज वेल. जैसे एक बहुत सिंपल से एग्जांपल लो ना, अगर कोई भी चीज़ है जैसे चाइना, मेड इन चाइना सुनते ही हमें क्या ध्यान में आता है? अरे यार कुछ सस्ता सामान हो सकता है. वैसे ही जब हम जापान का नाम सुनते हैं, जब हम यूरोप का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है कि बहुत ही कुछ हाई टेक्नोलॉजी से बनी कोई चीज़ हो सकती है, या फिर बहुत ही लाइक एकदम प्रिसाइज क्वालिटी पे बनी हुई चीज़ हो सकती है. सो वही चीज़ है जो क्यूपिड यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है एंड आई एम कम्प्लीटली गुड विद दैट. एंड यहाँ पे इन्होंने बोला कि फॉर कॉर्पोरेट OEM कस्टमर्स क्यूपिड विल एक्सटेंड द सेम एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड to its global OEM partners, further reinforcing its position as a dependable and trusted global supplier of high quality condom products. तो जो जिनको ये बल्क में सप्लाई करते हैं उनके बीच भी क्यूपिड के लिए एक ट्रस्ट और एक जो इमेज है क्यूपिड की, वो एक वेलनेस लाइक एक सेक्सुअल वेलनेस से बढ़कर के एक वेरी प्रीमियम सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड बन जाएगा, which will definitely be supporting the sales again. इनको बड़े बड़े टेंडर्स जो है मिल सकते हैं and that will also help them to compete. इट्स कम्प्लीटली अ ब्रांडिंग गेम एंड एक बहुत ही ज़्यादा लाइक आप कह सकते हो एक स्टोरी काइंड ऑफ, एक नैरेटिव काइंड ऑफ बिल्ड करने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है. और आप बात करते हो फेमस ब्रांड्स लाइक ड्यूरेक्स, तो ड्यूरेक्स तो बहुत ही अलग चीज़ है. मतलब इट्स लाइक वेरी एक सेंसिटिव एंड बहुत ही एक एक्साइटेड लेवल पर वो लोग काम करते हैं एंड क्यूपिड उसको कम्पीट नहीं कर सकता. और कम्पीट करना भी क्यों है? यू कैन बिल्ड अ कम्प्लीट लेगेसी. ड्यूरेक्स मैं मानती हूँ कि एक बहुत ही लाइक एक सेंशुअल एंड सेंसिटिविटी, आपके प्लेजर्स, इन पे सबसे ज़्यादा काम करता है. ह्यूमन सेंटीमेंट को चेंज करने का काम करता है सबसे ज़्यादा. एंड क्यूपिड वहाँ पर ऑन दी अदर हैंड क्या कर रहा है? सेक्सुअल वेलनेस का जो अवेयरनेस है उसको बढ़ा रहा है, उसको हेल्प कर रहा है कि लोग कम से कम बीमार पड़े ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ इंटरकोर्स, राइट? सो दैट इज़ द पर्पस एंड इनिशिएटिव ऑफ क्यूपिड ब्रांड, विच इज़ कम्प्लीटली लाइक डिफरेंट फ्रॉम ड्यूरेक्स एंड अदर ब्रांड्स. तो ये आप इससे कम्पीट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए. वेल, क्यूपिड कैन बिल्ड अ कम्प्लीट न्यू लेगेसी. तो क्यूपिड का पर्पस ये नहीं है कि वो लोगों को एक्साइट करे, लोगों को ज़्यादा प्लेजरेबल तरीके से एक वो बहुत ही उनके दिमाग में एक मूड जगह है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा लोग हमारी तरफ खींचे चले आए, वो चीज़ नहीं है. हाँ, B2C में देयर कैन बी सम पार्ट ऑफ दैट, बट मेन पर्पस, मेन नीश इज़ टू कीप पीपल सेफ. उन्होंने लिखा भी है प्रॉपर कि वी हेल्प वर्ल्ड प्ले सेफ. सो दिस इज़ देयर नीश. इट्स अ हेल्थ कॉन्शियस ब्रांड, नॉट जस्ट एन एक्साइटिंग ब्रांड. हाँ, ड्यूरेक्स अपनी जगह पे ऑफकोर्स बिल्कुल सही है, दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों का कोई जवाब नहीं है. एंड क्यूपिड देखो ना किस
किससे ऑर्डर्स आते हैं उनको, WHO एंड आपके जो भी अफ्रीका गवर्नमेंट है, मतलब इट्स लाइक कि बहुत ही ट्रस्टेड काइंड ऑफ ब्रांड। एंड ऑफ कोर्स टीना फैक्टर है, मोट है, फीमेल कॉन्डम्स में, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छा जानने को मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ गुड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। इसी के साथ साथ इनको अपना पोजिशनिंग बहुत ठीक करना होगा, हालांकि थोड़ा सा इन्होंने ब्रांडिंग पर ध्यान दिया है, आई रियली लाइक दैट। उसी के साथ साथ थोड़ा सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को अवेयर करने के लिए दे कैन रियली हेल्प। एंड एक किस तरह से बोलूँ, एक ब्रांड पोजीशनिंग को लोगों के दिमाग तक पहुंचाने के लिए, आम लोगों के दिमाग तक, क्योंकि अभी तक क्यूपिड को यूजुअली हम लोग जानते हैं एज इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज जानती है कुछ, एंड बल्क में जो उनसे माल खरीदते हैं वो लोग जानते हैं, ना कि आम जनता। आम जनता दो ही तरह के प्रोडक्ट्स मेजरली, ड्यूरेक्स एंड मैनफोर्स, यही कुछ तरह के कॉन्डम्स ब्रांड्स हैं जो कि आम जनता जानती है। नो आई रियली बिलीव कि येस, क्यूपिड B2C में भी बहुत अच्छा कर सकता है एंड ऑफ कोर्स B2B में कर ही रहा है, एंड दोनों में ही ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड सोचो, जब अफ्रीका में जाकर के एक इंडियन ब्रांड ये पोजीशन करे कि वी आर प्रोवाइडिंग योर जापान्स क्वालिटी कॉन्डम्स, तो सोचो अफ्रीका के लोग कितना खुशी से एंड कितना प्रीमियम फील लेकर के उसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अप्रिशिएट करेंगे एंड इनिशिएटिव लेंगे यूज़ करने के लिए। so that will help them to cure their diseases, like to prevent their diseases basically। and आज के दुनिया में सब कुछ प्रिवेंटिव पे चला गया है। हम बात करते हैं अरे बीमारियों की, तो बीमारी इतनी बड़ी कि कंट्रोल करना मुश्किल है, तो उससे अच्छा प्रिवेंट करो, एंड क्यूपिड इज कम्प्लीटली इनटू अ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ब्रांड, राइट। सो या आई रियली लाइक दिस इनिशिएटिव, एंड इसका ऑफ कोर्स इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आना पॉसिबल है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है, but let's see how their product really works in the market and in the people's brain, of course, right? So yeah, these are all the things about Cupid का Japanese quality वाला strategic alignment, and देखो they are aligning with the quality, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हाँ they are working on that as well, right? So yeah, and I will see the next video in the your next press release वाला video। अब वो भी अच्छे से देखना, वो तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, एंड वो इज़ लाइक क्यूपिड को एक कंप्लीट मोनोपोली, एक दोबारा एक और मोनोपोली देने का मौका दे सकता है, राइट। सो या लेट्स सी एंड क्या उसमें क्यूपिड रियली कर रहा है, राइट। सो आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू रिसर्च, थैंक यू।